राजस्थान सरकार द्वारा पेपर लीक को लेकर कानून लाने के बाद भी पेपर लीक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएचओ भर्ती का पेपर आउट हुआ, जिसको लेकर लगातार बेरोजगार संगठनों की ओर से, रोजगार संगठनों की ओर से कर्मचारी चयन बोर्ड में ज्ञापन भी दिया गया। अब आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। इस वक्त मेरे साथ राष्ट्रीय रोजगार संघ के अध्यक्ष भरत बेनीवाल हैं। भरत, अब किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? पेपर लीक के जो मामले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, कानून तो लेकर आ गई सरकार। जी देखिए, कानून लेकर आ गई और उस कानून से बिल्कुल बेखौफ हैं अपराधी और पेपर लीक को अंजाम दे रहे हैं। अगर अपराधियों में खौफ ही होता तो आज राजस्थान में गैंगस्टर्स है, आप देखिए क्या हालात करके राजस्थान में 15-15 साल के अभी जो बच्चे हैं वो पिस्टल ले लेके घूम रहे हैं और गोलियां मार रहे हैं सीधी सामने से। तो ऐसे में जो कानून व्यवस्था वो बिल्कुल ठप हो चुकी है राजस्थान की, और ये कह रहे हैं कि भाई हम कानून लेकर आ गए। कानून में जो हम लोगों ने इनको सुझाव दिए थे उनमें से तो किसी को इन्होंने लिया ही नहीं। सुझाव अगर ये लेते तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि 100% इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होता, लेकिन बिल्कुल बेखौफ है अपराधी। और अपराधियों के बेखौफ होने के सबसे बड़े कारण मैं बताता हूं। एक तो कानून वाला हो ही गया, जैसे यूपी है, यहां भी कार्रवाइयां हो रही हैं, सीधे बुलडोजर चलते हैं, संपत्तियां कुर्क हो रही हैं तुरंत। अब आपने यहां पे फॉर्मेलिटी की, बुलडोजर चलाया, जो ऐसे व्यक्ति की उस पे बिल्डिंग पे चला दिया जिसमें कोचिंग थी, जो रियल में मालिक था उसकी तो सिर्फ आपने बालकनियां और आगे के खुर्रे तोड़कर आपने वहां पे फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। ऐसा नहीं होता है। आप मैन सरगना है उसको पकड़ नहीं पाए, जबकि वो 2 दिन तक यहीं था, बाद में वो यहां से भागा था। तो ऐसे में जो है इनका जो एसटीएफ अब गठन कर रहे हैं एसओजी के नीचे, एसटीएफ गठन करने से होगा क्या? वही एसओजी के अंडर में रहा, यानी आपने ये मानना कि एसओजी काम नहीं कर पा रही है, कहने मतलब यही हो गया, एसओजी काम नहीं कर पा रही है तो एसटीएफ का हमने गठन किया है। तो आप सीधी बात इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए कि भी गलतियां हुई हैं, उनको एक्सेप्ट करते हुए आप मजबूती से इसका कानून तो बनाए ही बनाए, लेकिन इसमें फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन जब तक नहीं होगा कि 40 दिन के अंदर अंदर पेपर लीक माफिया जो भी है उनके ऊपर दोष साबित होके और उन पे सजा जब तक उनकी नहीं होगी, या जमानत पे बाहर आ जाते हैं ये 1-1.5 महीने के अंदर अंदर, तो जमानत पे बाहर नहीं आ पाएगा व्यक्ति और ऐसे में उन पे ठोस कार्रवाई होगी तो मजबूती से इसका सिस्टम तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात, जितने भी ये चेयरमैन है, जितने भी बोर्डों के, अधीनस्थ बोर्ड हो चाहे आरपीएससी हो, जितने भी बोर्ड्स हैं, इनके जितने भी चेयरमैन आपने बना रखे हैं वो चेयरमैन रिटायरमेंट लोगों को आप लोग बना रहे हैं। उल्टा आप 15 साल जिसकी नौकरी के अभी बचे हुए हैं और आईएएस या आईपीएस उसको बिठाए ताकि उसको नौकरी जाने का डर तो रहे। इनको पेपर लीक मामले को लेकर खुद कांग्रेस के विधायक, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी अपनी सरकार पर निशाना साधने में लगे हैं। उनका कहना है कि जो पेपर लीक के मास्टरमाइंड है उनको सरकार जल्द से जल्द पकड़े, नहीं तो संवैधानिक संस्थाओं से युवाओं का विश्वास उठ जाएगा। जी बिल्कुल, सचिन पायलट जी की तो खुद की मांगे ही पूरी नहीं हो पा रही इस सरकार में। वो खुद लगे हुए हैं कि कोई मांगे हमारी भी पूरी कर दे, लेकिन अब हालात ये है कि सरकार में खुद कोई भी संतुष्ट नहीं है सरकार से इसलिए संतुष्ट नहीं है कि सरकार संवेदनशीलता दिखा रही है, लेकिन वो कैसे लोगों के प्रति दिखा रही है? आप पेपर लीक माफियाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखा रहे हो। आप फर्जी लोगों के पास, आपके पास कोई भी आंदोलन लेके आके खड़ा हो जाता है, बैकडोर एंट्री से कोई संविदा पे घुस गया या कोई संविदा वाले भी तो चलो फिर भी ठीक है, बट नॉन वेंडर्स हैं जैसे, तो कोई ठेके पे लगे हुए या कोई भी है, मैं ये नहीं कहता ठेके पे लंबे समय जो काम कर रहे हैं उनको भी आप परमानेंट कीजिए, लेकिन कई तो फर्जी डिग्रियां लगा के और ठेके में घुस गए और आप उनको ही परमानेंट कर रहे हो, तो ऐसा फर्जीवाड़ा कहां तक चलेगा? चिकित्सा विभाग की सारी भर्तियां आपने मेरिट आधार पे कर दी, ठेके पे सारी भर्तियां हो रही, खुलेआम ओपनली मेरिट आधार पे आपने भर्तियां करवा के नियम बदलकर खुला फर्जीवाड़ा मुख्यमंत्री जी आप कर रहे हो। तो आपको ये विचार करना चाहिए इस चीज पे कि भाई पेपर लीक तो ऑटोमेटिक आपके लोग इन्वॉल्व मिले ही मिलेंगे। जब खुलेआम नियम बदलकर फर्जीवाड़ा हो रहा है तो पेपर लीक तो 100% संभावित है। तो ऐसे में सरकार पेपर लीक माफियाओं के लिए, मैंने बताया कि चेयरमैनों का भी इनको करना चाहिए, इनको सुझाव हम आपकी मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं। दूसरी चीज, जितने भी जो ड्यूटीज लगे वो सारी सरकारी कर्मचारियों की लगे ताकि उनको अपनी नौकरी जाने का डर हो। अब एक पानी देने वाला व्यक्ति है कहीं भी, जैसे पानी पकड़ाने वाला है, एक 4th क्लास है मान लीजिए, उसके 8-10 हजार प्राइवेट स्कूल में जहां एग्जाम सेंटर वहां उसकी सैलरी 8-10 हजार है, उसको कोई 1 लाख 2 लाख का लालच दे दे तो कोई ना कोई भ्रमित हो ही जाता है। तो ऐसे में सरकार को बहुत सारे पुख्ता इंतजाम करने होंगे। साथ कर्मचारी चयन बोर्ड का कहना है कि पेपर होने के 2 घंटे बाद सोशल मीडिया पे आया, लेकिन आप लोग और बेरोजगारों का कहना है कि एक घंटे पहले पेपर सोशल मीडिया पे आ गया था। जी देखिए, हमने सबूत उपलब्ध करा दिए थे और मैंने जैसे ही 2 घंटे जब एग्जाम हुई थी उसके 2 घंटे बाद मैंने वीडियो डाल दिया था कि ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं और इससे संबंधित जितने भी सबूत युवाओं के पास है आप तुरंत प्रभाव से हमें उपलब्ध कराएं, या एसओजी के पास जाके दें, या मीडिया में दें, या फिर अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब को दें। चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि भाई हाँ ठीक है, पेपर आउट हुआ है लेकिन अभी इसकी हम जांच करवा रहे हैं। कल हमारी
हमारी वार्ता हुई थी, कल मैंने घेराव किया था युवाओं को लेकर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के जितने भी अभ्यर्थी थे उनको लेकर हमने ऑर्डिनेंस बोर्ड पे घेराव किया था। उन्होंने फिर उसके बाद एसओजी के पास अपने ही प्रतिनिधि जो महावीर जी हैं ऑर्डिनेंस बोर्ड के, जो विजिलेंस का काम देखते हैं पूरा, उनको भेजा हमारे साथ और एफआईआर दर्ज करवाने में हमारे साथ वो मदद की। हालांकि वो परिवाद में है मामला, टोटल 5 लोगों के नाम से अभी परिवाद दर्ज हो चुका है और पूरे राजस्थान के हर एक थाने में हम इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। इस मामले में हर एक थाने के अंदर हमारा युवा जाएगा और मैंने आज से इस चीज के लिए अभियान चलाया है और साथ में जिला कलेक्ट्रेटों पे भी कल घेराव किया जाएगा। आज भी जिला कलेक्ट्रेटों पे आज से प्रदर्शन। लास्ट सवाल भरत मेरा, आगे किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? सरकार तो बोल रही है, पीठ थपथपा रही है कि हम कानून लेकर आ गए हैं, अब आपका संगठन किस तरह की रणनीति बनाएगा? जी, राजस्थान में क्राइम के खिलाफ हमने 2100 युवाओं का जो है एक टीम तैयार की है और इस बार जो आंदोलन होगा वो राजस्थान सरकार के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। राजस्थान सरकार ने कभी ऐसा आंदोलन देखा नहीं होगा। एक एक युवा इस आंदोलन में सम्मिलित होकर अपने यज्ञ की आहुति देगा एक तरीके से और मजबूती से इस यज्ञ की आहुति में जो ये एग्जामों में पवित्रता लाने के लिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और बहुत बड़ी लड़ाई ये राजस्थान के इतिहास की होगी आज तक की, क्योंकि पेपर लीक में जो है सिस्टम ये है कि हर बार मुद्दे तो उठते हैं लेकिन उसको इन्हीं के नेता आगे लीड करते हैं और फिर उसको धीरे धीरे ठंडे बस्ते में लेके चले जाते हैं। तो इन्होंने अपनी पूरी की पूरा एक नेक्सस है, इसमें पेपर लीक वाले भी इन्वॉल्व हैं, इसमें गैंगस्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, इसमें नेता भी इन्वॉल्व हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी के भी लोग इन्वॉल्व हैं और फिर ऊपर से जो बेरोजगार युवाओं को आगे लीडरशिप करके दिखाते हैं और फिर वो लगता है कि बेरोजगारों के लिए लड़ते हैं लेकिन वही लोग उसको फिर धीरे धीरे करके ठंडा कर देते हैं। लेकिन इस बार मामला ठंडा नहीं होगा, सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी और बड़े स्तर पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। राजस्थान सरकार कान खोल के सुन ले, चुप नहीं बैठेगा। अब राजस्थान का युवा हम ऐसा अटैक करेंगे राजस्थान सरकार पे कि राजस्थान सरकार याद रखेगी। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर हालांकि जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं पूरी तरह से तैयार हो गए हैं सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए। पूरे राजस्थान में थानों में जो है एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इसके साथ साथ ही जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन करते हुए सरकार को घेरा जाएगा। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।